नमस्कार साथियों, मैं निशान नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमारी सीरीज हमने कल से स्टार्ट की है भारत का भूगोल, उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने लेके आया हूं भूगोल की क्लास नंबर 2, जिसके अंदर हम साथियों क्या समझेंगे। जिसके अंदर हमने कल की क्लास के अंदर मैंने आपको अक्षांश और देशांतर के अंतर अंतर बताया था। आज की जो साथियों हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी देशांतर को लेके ही हम पढ़ेंगे। लेकिन देशांतर के अंदर साथियों एक लाइन आती है, जिस लाइन से पूरे की पूरी पृथ्वी का टाइम जोन सेट किया जाता है, टाइम निकाला जाता है, कौन से देश के अंदर कितना समय है। यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको जीएमटी के नाम से भी हम जानते हैं, ग्रीनविच टाइम जोन के नाम से या ग्रीनविच रेखा के नाम से भी उसको जाना जाता है। उस रेखा के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे साथियों। तो आज की क्लास का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्थानीय एवं मानक समय। क्या रहेगा साथियों? स्थानीय एवं मानक समय, हेडिंग लगा लेना। स्थानीय एवं मानक समय। देखो, सबसे पहली बात ये होती है कि स्थानीय एवं मानक समय निकाला कैसे जाता है, होता कैसे है। निकालने का प्रोसेस अलग होता है साथियों इसका, लेकिन होता क्या है स्थानीय और मानक समय, तो इसकी परिभाषा क्या होगी साथियों? किसी स्थान का सूर्य की स्थिति से ज्ञात किया गया। इसकी परिभाषा ये होगी, किसी स्थान का सूर्य की स्थिति, किसी स्थान का सूर्य की स्थिति से ज्ञात किया गया समय। सूर्य की स्थिति से, किसी स्थान का सूर्य की स्थिति से ज्ञात किया गया समय उस स्थान का, उस स्थानीय एवं मानक समय कहलाता है। स्थानीय एवं मानक समय कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी स्थान का सूर्य की स्थिति से ज्ञात किया गया समय उस स्थान का स्थानीय एवं मानक समय कहलाता है। ये इसकी हो जाएगी साथियों परिभाषा। आप बोलते हो ना स्थानीय समय किसको कहा जाता है, तो ये इसकी परिभाषा है। किसी स्थान का सूर्य की स्थिति से ज्ञात किया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय एवं मानक समय कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। तो आपको डेफिनेशन के अंदर साथियों कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद में सर ये निकालने का तरीका क्या होता है इस स्थानीय व मानक समय का? तो निकालने का तरीका मैं आपको साथियों बता देता हूँ। क्या तरीका होता है निकालने का, स्थानीय और मानक समय निकालने का? ये उदाहरण के लिए ये है साथियों हमारा ग्लोब। क्या है ये उदाहरण के लिए हमारा ग्लोब है। ठीक है। ग्लोब के अंदर कल की क्लास के अंदर साथियों मैंने आपको क्या बताया था? कल की क्लास के अंदर अक्षांश और देशांतर के बारे में बता दिया था। अक्षांश वो होते हैं जो इस साइड से टेढ़े यानी पड़ी रेखाएं होती हैं, वो अक्षांश होती हैं। जिसके अंदर महत्वपूर्ण रेखा थी, एक तो 0 डिग्री थी, कर्क रेखा थी, आर्कटिक वृत्त था यानी 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री और 90 डिग्री और 0 डिग्री। और फिर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये 6-7 लाइनें थी जो महत्वपूर्ण थी अक्षांशों के अंदर। देशांतर के अंदर साथियों एक लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है, उस लाइन का नाम है साथियों 0 डिग्री देशांतर। क्या नाम है? बिल्कुल बीच में से गुजरती है, बिल्कुल बीच की एक रेखा को क्या बोला जाता है साथियों? इसको बोला जाता है 0 डिग्री देशांतर। क्या बोला जाता है साथियों? 0 डिग्री देशांतर के नाम से इसको जाना जाता है। अभी ये जो 0 डिग्री का देशांतर है ना साथियों, ये इसी रेखा को क्या बोला जाता है साथियों? इसी रेखा को बोला जाता है ग्रीनविच रेखा। इस रेखा का दूसरा नाम क्या है साथियों 0 डिग्री देशांतर का? ग्रीनविच रेखा। क्या नाम है साथियों? ग्रीनविच रेखा के नाम से भी इसको जाना जाता है, ग्रीनविच रेखा के नाम से। ठीक है। अभी ये होता क्या है सिस्टम, पूरा का पूरा मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन 0 डिग्री के बारे में हम जानकारी लेते हैं। ये लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है ये? तो इसी के आगे साथियों लिख लेना, ये लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। यह लंदन के ग्रीनविच
शहर से गुजरती है। गुजरती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है साथियों? इसलिए इसको बोला जाता है ग्रीनविच रेखा के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है साथियों? इसका नाम भी है जीएमटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका जो दूसरा नाम है साथियों, इसको बोला जाता है जीएमटी के नाम से। जीएमटी का क्या मतलब हो जाएगा साथियों? तो जीएमटी के बाद आगे आपको क्या लिखना है? जीएमटी का मतलब हो जाएगा ग्रीनविच मेन टाइम। क्या हो जाएगा? ग्रीनविच मेन टाइम इसको बोला जाता है, टाइम। ठीक है, ये हो जाएगा ग्रीनविच मेन टाइम, यानी जीएमटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अभी ये जो रेखा है इसको इंटरनेशनल टाइम लाइन के नाम से भी जाना जाता है। INT के नाम से भी इसको जाना जाता है। इंटरनेशनल टाइम लाइन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है साथियों, तो इसके बहुत से नाम हैं। इंटरनेशनल टाइम लाइन है, ग्रीनविच मेन टाइम जोन है, ग्रीनविच रेखा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, प्रधान रेखा के नाम से, प्रधान समय मानक रेखा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इस रेखा के बहुत सारे नाम होते हैं। अभी जो पूरी पृथ्वी के ऊपर, पूरे विश्व के ऊपर जिस रेखा से टाइम सेट किया जाता है वो यही है साथियों, आपका 0 डिग्री का देशांतर। इसी रेखा से आपको टाइम सेट करना होता है। तो किस प्रकार टाइम सेट किया गया था, मैं आपको उसका पूरा प्रोसेस बता देता हूँ, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा के नाम से साथियों जाना जाता है। ठीक है, अभी आपको एक बात पता होनी चाहिए, ये हमारा ग्लोब है, तो ये वाली साइड है साथियों, ये कौन सी हो जाएगी? हमारी पूर्व की दिशा। ये कौन सी दिशा हो जाएगी साथियों? ये हो जाएगी साथियों हमारी पश्चिम की दिशा। कौन सी दिशा हो जाएगी? पश्चिम की दिशा। ये वाली दिशा हो जाएगी साथियों दक्षिण की दिशा। कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण की दिशा। और ये वाली साथियों दिशा हो जाएगी उत्तर की दिशा। इन दिशाओं के बारे में तो साथियों आपको पता ही होगा, बिल्कुल बेसिक सी जानकारी है ये तो। अभी ये जो ग्रीनविच रेखा है ना, ये कहाँ से गुजरती है? लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। तो ग्रीनविच रेखा के साथियों जब हम इस साइड की ओर जाएंगे ना, आपको पता होगा इस साइड की ओर जाएंगे ग्रीनविच रेखा से तो 12 घंटे इस साइड आगे चलता है टाइम, और 12 घंटे इस साइड पीछे चलता है टाइम। कितने घंटे? 12 घंटे। पश्चिम की ओर जाएंगे तो ग्रीनविच रेखा के ऊपर जो समय है, जैसे ग्रीनविच रेखा के ऊपर साथियों 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो इस साइड में जाएंगे तो आपको 12 घंटे पीछे होना पड़ेगा, और इस साइड में जाएंगे तो 12 घंटे आपको आगे होना पड़ेगा। अभी कैसे आगे होना पड़ेगा? तो मैंने आपको बताया था साथियों, यहाँ पे कितने देशांतर हैं? 180 देशांतर यहाँ पे हैं, 180 देशांतर यहाँ पे हैं। टोटल देशांतरों की संख्या मैंने आपको कल कितनी लिखाई थी साथियों? टोटल देशांतरों की संख्या लिखाई थी 360। कितनी संख्या लिखाई थी टोटल देशांतरों की? टोटल देशांतरों की संख्या लिखाई थी साथियों 360। कितनी लिखाई थी? टोटल देशांतरों की संख्या 360 लिखाई थी। ठीक है, अभी इसके अंदर आगे सिस्टम क्या होता है साथियों? 360 टोटल देशांतर हैं, और 12 माइनस के घंटे और 12 प्लस के घंटे इसके। ठीक है, तो ये ग्रीनविच रेखा आपको पता चल गया। ग्रीनविच रेखा क्या होती है आपको देख लेना। करना क्या होता है, ग्रीनविच रेखा के साथियों अगर हम पूर्व की ओर जाएंगे तो 12 घंटे प्लस होगा, और पश्चिम की ओर आएंगे तो 12 घंटे माइनस होगा। तो ये सारा सिस्टम कितने घंटे का होता है साथियों? टोटल आपको देशांतरों की संख्या कितनी लिखाई थी मैंने? 360 डिग्री। कितने थे? 360 बराबर आ जाएगा साथियों 24 आवर्स। कितने आ जाएंगे? 24 घंटे आ जाएंगे 360 देशांतरों के बराबर। ठीक है, तो हम अगर 1 घंटे का मान निकालें तो साथियों 360 बराबर आ जाएगा 24 गुणा के अंदर हम 60 मिनट लगाएंगे, क्योंकि 1 घंटे के अंदर क्या होते हैं साथियों? 60 मिनट होते हैं। तो इससे हम 1 डिग्री का निकाल सकते हैं। तो इसको क्या करना होता है साथियों? 24 गुणा के अंदर कितना आ जाएगा? 24 गुणा के अंदर आ जाएगा 60, और बटा के अंदर क्या आ जाएगा साथियों? बटा के अंदर आ जाएगा 360। कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। अगर हम इनको काटेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों? ये निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा? जीरो से तो जीरो कट जाएगी। ठीक है, 6 एकम 6 और छिकुमिकु 36, और इसके बाद में 4 से ये कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 से कट जाएगा ना, 6 चौके 24 होते हैं, तो ये कट जाएगा 4 से। 6 एकम 6 और 6 चौके कितने हो जाएंगे? 24। तो 1 डिग्री बराबर कितना निकल के आया साथियों? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट निकल के आएगा। 1 डिग्री बराबर कितना निकल के आएगा? 4 मिनट निकल के आएगा। समझ में आ गया ना? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट कैसे निकल के आया? अभी इसके अंदर क्या सिस्टम होता है, अगर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है
तो जैसे जैसे हम इधर जाएंगे वैसे वैसे 1 डिग्री अगर हम इधर जाएंगे ना, तो यहाँ पे जो समय है उससे 4 मिनट प्लस हो जाएगा। फिर अगर 2 डिग्री आगे जाएंगे तो यहाँ पे जो समय है मानक रेखा के ऊपर, ग्रीनविच रेखा के ऊपर, उसके अंदर 4 मिनट और प्लस हो जाएंगे। अगर हम पश्चिम की ओर जा रहे हैं, पश्चिम की ओर जाएंगे, तो जो समय मानक रेखा के ऊपर है उससे 4 मिनट माइनस का समय हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था पश्चिम की ओर जाएंगे तो 4 मिनट माइनस के अंदर, और पूर्व की ओर जाएंगे तो 4 मिनट प्लस के अंदर। क्योंकि 1 डिग्री की वैल्यू मैंने आपको निकाल के बता दी भी, 1 डिग्री की वैल्यू 4 मिनट आ रही है। तो अगर हम पूर्व की ओर 1 मिनट जाएंगे तो 4 मिनट प्लस करना पड़ेगा, पश्चिम की ओर 1 मिनट जाएंगे तो 4 मिनट माइनस करना पड़ेगा। बस आपको इतनी सी जानकारी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में 1 मिनट की वैल्यू निकाली। अभी हम ग्लोब के अंदर भारत की स्थिति को समझेंगे भी, भारत की स्थिति क्या है ग्लोब के अंदर, और भारत का जो मानक समय है वो किस प्रकार से साथियों सेट किया जाता है। भारत का समय निकालने के लिए साथियों हमको क्या करना पड़ेगा, भारत का समय निकालने के लिए हमको सबसे पहले तो ग्लोब के अंदर भारत की सिचुएशन समझनी पड़ेगी भी, ग्लोब के अंदर भारत है कहाँ पे। इसके बाद में साथियों अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत का वो समय निकालना हम सीख जाएंगे। तो किस प्रकार से समय निकलेगा भारत का, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये पूरा का पूरा साथियों ये है ग्लोब, उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये ग्लोब है, ठीक है। ग्लोब के अंदर मैं आपको एक चीज बता दूं, ये 0 डिग्री का देशांतर है, ठीक है। जीएमटी लाइन अगर हम इसको बोलते हैं, 0 डिग्री का क्या है, देशांतर है। इसको क्या बोला जाता है साथियों, 0 डिग्री का देशांतर के नाम से इसको हम जानते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था, एक यहाँ से एक रेखा गुजरती है जिसको क्या बोला जाता है साथियों, जिसको बोला जाता है 0 डिग्री, यानी विषुवत वृत्त के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, विषुवत वृत्त के नाम से इसको जाना जाता है। अभी 0 डिग्री से इस साइड जाएंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ऐसे आएगा, और टोटल आएंगे 180। इधर आएंगे कितने आएंगे, 180 देशांतर इधर होंगे और 180 देशांतर इधर होंगे। तो टोटल देशांतरों की संख्या कितनी आ जाएगी साथियों, 360। और टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी आएगी, मैंने आपको कल बताया था, वो आएगी 181, ठीक है। यानी 181 आएगी टोटल देशांतरों की संख्या। समझ में आ गई। अभी भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार की बात कर रहा हूं, तो भारत का देशांतरीय विस्तार है ना वो कितना है साथियों, 68 पॉइंट कुछ है। अभी कुछ क्या, कुछ का क्या मतलब हो जाएगा, तो भारत का देशांतरीय विस्तार है वो 68.7 से लेकर, कितना है भारत का देशांतरीय विस्तार, यहां से देखो, यहां से एक रेखा जाएगी, ठीक है, ये देशांतर है। तो ये कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके, और दूसरा जो इधर आएगा जहाँ पे भारत खत्म होता है, यानी भारत का इधर इधर वाला अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है वो कहाँ पे खत्म होता है, वो हो जाएगा साथियों 97 पॉइंट या 97 डिग्री 25 मिनट। ये है भारत का देशांतरीय विस्तार। कहाँ से शुरू होता है भारत, भारत होता है 68, यानी यहाँ से पहला आ जाएगा, पहला देशांतर, फिर दूसरा देशांतर, फिर तीसरा देशांतर, और जैसे ही 68वां देशांतर आएगा तो वहां पे भारत की सीमा शुरू हो जाएगी, और जैसे ही 97.25 देशांतर खत्म हो गए तो वहां पे भारत की सीमा क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसको बोला जाता है साथियों भारत का देशांतरीय विस्तार। क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है भारत का देशांतरीय विस्तार। तो इसके बीच में मैं आपको भारत का रफली सा मैप बना के बता देता हूँ, ठीक है। ये भारत का रफली सा मैप है, ठीक है। ठीक है, अभी ये 68.7 से लेके 97.25 डिग्री तक है भारत का देशांतरीय विस्तार। अभी आगे क्या होता है, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे साथियों, आगे जाने का क्या मतलब होता है, जैसे जैसे आगे जाएंगे, जैसे अब इधर जाएंगे तो मैंने आपको क्या बोला था, जीएमटी के अंदर 1 डिग्री की वैल्यू 4 मिनट आएगी तो 4 मिनट प्लस करना पड़ेगा, और इधर जाएंगे तो 4 मिनट माइनस करने पड़ेंगे। ये बात मैं साथियों आपको अभी बता के हटाऊं, क्या करके हटाऊं, अभी ये बात मैंने आपको बताई है, ठीक है साथियों। तो ये समझ में आ गया ना, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। अभी मैं भारत को आपका जीएमटी का टाइम बताता हूँ, जीएमटी के टाइम से कैसे भारत का टाइम जो सेट किया जाता है। तो आपको हेडिंग लगानी है भारतीय मानक समय। इसके अंदर हम साथियों डिटेल से समझेंगे, तो आपको एक हेडिंग लगानी है, भारतीय मानक समय। क्या है, भारतीय मानक समय। अभी भारतीय मानक समय को साथियों ज्ञात किस प्रकार से किया जाता है, इसको क्या बोला जाता है, भारतीय मानक समय किया जाता है।
ये जो समय है ये जीएमटी की जो मैं आपको अभी रेखा बता के आया हूं ना, उस रेखा से 5.5 घंटे कितना, 5.5 घंटे प्लस है जीएमटी से 5.5 घंटे, कितना प्लस है, 5.5 घंटे प्लस है जीएमटी पे। अगर जीएमटी के साथियों जीएमटी लाइन के ऊपर अगर 12 बज रहे हैं ना, तो भारत के अंदर वो समय होगा 5:30 का। ठीक है, अगर जीएमटी के ऊपर 1 बज रहा है तो भारत के अंदर वो समय होगा साथियों 6:30 बजे का। ठीक है, अगर जीएमटी के ऊपर रात के 10 बज रहे हैं तो भारत के अंदर 3:30 का समय होगा सुबह का। इस प्रकार से भारत के अंदर जीएमटी लाइन से लेकर 5 घंटे 30 मिनट का समय है वो प्लस है। अभी जीएमटी टाइमलाइन क्या है, सिस्टम कैसे है, तो वो समझ लेना साथियों। जीएमटी की जो रेखा है ना, वो भारत से कहाँ से गुजरती है ये बताने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। ये भारत का क्या हो जाएगा साथियों, ये विश्व का ग्लोब हो जाएगा, और ये हो जाएगा साथियों 0 डिग्री का देशांतर। 0 डिग्री का देशांतर, इसके बाद में एक यहाँ पे आएगा साथियों 68.67 कुछ देशांतर, जो भारत का क्या है, देशांतरीय विस्तार है। कितना आएगा साथियों, वो आएगा 68.7। ठीक है, और इसके बाद में एक आएगा 97.25, ये वाला देशांतर आएगा 97.25 का। भारत का देशांतरीय विस्तार यहाँ तक है। इनके बीच में से साथियों एक देशांतरीय विस्तार और आएगा। कौन सा आएगा, वो देशांतरीय विस्तार जहां से जीएमटी निकलती है भारत के अंदर से। तो यहाँ से ये आपको ग्रीन वाली रेखा नजर आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ। ये जो है ये कौन सा देशांतर है साथियों, ये देशांतर आ जाएगा साथियों 82.30। कौन सा देशांतर आ जाएगा, ये 82 डिग्री 30 मिनट का देशांतर आ जाएगा। इस रेखा को क्या बोला जाता है साथियों, इस रेखा को बोला जाता है भारतीय मानक समय की रेखा। जैसे विश्व के अंदर तो जीएमटी की आ गई, मैंने आपको बता दिया था, ग्रीनविच रेखा आ गई। भारत के अंदर का जो समय है वो इस रेखा से निर्धारण किया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है साथियों, भारतीय मानक समय रेखा बोला जाता है। जो कितने डिग्री देशांतर है, 82 डिग्री 30 मिनट का वो देशांतर कहलाता है। समझ में आ गया ना कौन सा देशांतर है। ये 0 डिग्री का हो गया, कौन सा हो गया साथियों, ये 0 डिग्री का हो जाएगा एक देशांतर, तो ये तो हो जाएगा 0 डिग्री का। और ये हो जाएगा साथियों 68 डिग्री 7 मिनट का, ये हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट का देशांतर हो जाएगा। अभी बीच का एक देशांतर इसके बीच में आएगा ना, 82 डिग्री 30 मिनट का देशांतर तो इनके बीच में ही आएगा। तो ये ही जो देशांतर है 82.30 डिग्री का देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट का जो देशांतर है, उसी को भारतीय मानक समय रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी ये रेखा जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट प्लस कैसे है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ये अगर जीएमटी की रेखा है, 0 डिग्री देशांतर को जीएमटी बोला जाता है, तो मैंने आपको एक बात बताई थी भी, जैसे जैसे एक एक डिग्री इधर जाएंगे तो 4 मिनट आपको प्लस करना पड़ेगा। कितना प्लस करना पड़ेगा, 4 मिनट आपको प्लस करना पड़ेगा। जैसे जैसे इधर परली साइड जाएंगे तो 4 मिनट आपको प्लस करना पड़ेगा। तो 4 मिनट अगर हम प्लस करेंगे साथियों, तो आपको पता है 1 डिग्री के ऊपर 4 मिनट, 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आई थी साथियों, 4 मिनट आई थी ना 1 डिग्री की वैल्यू। 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आई थी, 4 मिनट आई थी 1 डिग्री की वैल्यू। अभी क्या है, 1 डिग्री की वैल्यू साथियों अगर 4 मिनट आएगी, तो ये 82.5 डिग्री का देशांतर है। कितना है साथियों, 82.5 डिग्री का देशांतर है। अभी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 82 को हम 4 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम 1 डिग्री पूर्व की ओर जाएंगे वैसे वैसे 4 मिनट का समय है वो प्लस होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम पूर्व की ओर जाएंगे वैसे वैसे 4 मिनट का समय प्लस होता जाएगा 1 डिग्री के अकॉर्डिंग। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथियों, 4 मिनट, तो 82 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 82 चौके कितने होते हैं साथियों, 82 की वैल्यू आ जाएगी 328। कितनी आ जाएगी, 328 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी साथियों, 328 तो आ गई 82 की। और उसके बाद में देख लेना, अगर ये हाफ है, आधा है ना, आधा भी, एक पूरे डिग्री का कितना आ जाएगा, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है, तो आधे डिग्री बराबर 2 मिनट हो जाएंगे। तो 328 के अंदर 2 आपको और प्लस करना था, तो कितना हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा 330। कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा, और 330 मिनट हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे, 330 मिनट हो जाएंगे। और 330 मिनट को अगर हम घंटे के अंदर डिवाइड करेंगे ना, तो 6 पंजे कितने होते हैं, 30। तो 5 घंटे कितना आ जाएगा साथियों, 5 घंटे 30 मिनट का समय आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 घंटे 30 मिनट का समय आ जाएगा, जो कि 0 डिग्री देशांतर से प्लस किया जाता है। ये है साथियों पूरा का पूरा मेथड।
समझ में आ गई ना बात, कैसे प्लस किया जाता है। तो आपको ये लिखना होता है हमेशा भी 5 घंटे 30 मिनट का समय प्लस किया जाता है। 5 घंटे 30 मिनट का समय प्लस किया जाता है। जीएमटी लाइन के ऊपर जितना भी समय है, अगर आपको भारत का समय निकालना है तो जीएमटी के ऊपर जितना समय है ना, आप उसके अंदर 5 घंटे 30 मिनट प्लस कर दो, आपके पास भारत का समय निकल के आ जाएगा। अभी भारत का समय निकलता कैसे है, तो वो सारा का सारा तरीका मैंने आपको बता दिया, किस प्रकार से भारत का समय निकाला जाता है। समझ में आ गई बात। बस आपको देशांतर के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा देशांतर कहाँ पर है, बस। ठीक है। अभी जीएमटी के भारत के जो मानक रेखा है, भारत की मानक समय मानक रेखा है, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं साथियों। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, भारतीय मानक रेखा। तो भारतीय मानक रेखा है ये जीएमटी से 5.5 घंटे प्लस है। ये कौन सा देशांतर है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। तो ये देशांतर है 82 डिग्री 30 मिनट वाला देशांतर है। ठीक है। इसको क्या बोला जाता है साथियों, इसको बोला जाता है भारतीय मानक रेखा। बराबर आ जाएगा इसके भारतीय मानक रेखा, क्या आ जाएगी, भारतीय मानक रेखा आ जाएगी। ठीक है। भारत के बिल्कुल बीचों बीच में से गुजरती है, और भारत के कितने राज्यों में से गुजरती है, तो 5 राज्यों में से गुजरती है। भारत के 5 राज्यों में से, भारत के 5 राज्यों में से भारतीय, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे साथियों, भारतीय मानक रेखा, भारतीय मानक रेखा गुजरती है। कितने राज्यों में से, 5 राज्यों में से। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं साथियों, उन 5 राज्यों के नाम आपको पता होना चाहिए। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आ जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा आ जाएगा, उत्तर प्रदेश। इसके बाद में आ जाएगा साथियों मध्य प्रदेश। कौन सा आ जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में उड़ीसा आ जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद में कौन सा आ जाएगा साथियों, मध्य प्रदेश के बाद में साथियों आ जाएगा उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद में साथियों अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और एक लिख लेना साथियों छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य आ जाएगा, एक आ जाएगा छत्तीसगढ़ का राज्य आ जाएगा। कौन सा राज्य आ जाएगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में आपको लिखना है एक आ जाएगा उड़ीसा। कौन सा आ जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा के बाद में एक आ जाएगा साथियों अरुणाचल प्रदेश। कौन सा आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। ठीक है। ये 5 राज्य हैं जिनमें से भारतीय मानक रेखा गुजरती है। वो कौन कौन से हैं साथियों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश से भारतीय मानक रेखा गुजरती है। अभी एक चीज और नोट करने की है साथियों इसके अंदर, वो क्या चीज है नोट करने की, वो चीज है नोट करने की भी भारत के अंदर ही 2 घंटों का अंतर होता है समय का। जैसे अरुणाचल प्रदेश के अंदर सबसे पहले सूरज उगता है, जैसे 8 बजे सूरज उग गया, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। और जो गुजरात के अंदर सूरज है ना, वो 10 बजे दिखेगा। किस प्रकार से दिखेगा, किस प्रकार से निकलेगा, तो आपको मैंने बताया था कि अगर आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, 97 पॉइंट, ये देशांतर कौन सा है साथियों, 97 डिग्री 25 मिनट का देशांतर है। 97 डिग्री 25 मिनट का देशांतर है, और आपको इस साइड में जाना है तो -4 करते जाओगे। कितने 4 करते जाओगे, -4 करते जाओगे। तो 97 डिग्री से लेकर कितना जाना था, माइनस करने थे 68 तक माइनस करने थे। कितने माइनस करने थे साथियों, 68 तक माइनस करने थे। तो 68 तक माइनस करने थे, तो देशांतरों की संख्या 30 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 97 से 68 तक जाएंगे तो 30 ही आएगी। तो 30 देशांतर होंगे, तो एक देशांतर के अंदर 4 मिनट का समय माइनस करना होता है। तो 30 इंटू 4 कर लेना, 120 मिनट आएंगे। 120 मिनट के 2 घंटे होते हैं, तो गुजरात के अंदर इसीलिए सूरज 2 घंटे लेट उगता है। किस प्रकार से उगता है वो देख लेना। ठीक है। एक एक चीज डिटेल से समझाई जाएगी साथियों इस सीरीज के अंदर, एक एक चीज। ये पूरा का पूरा साथियों ग्लोब है। ग्लोब आ गया। ग्लोब के बाद में साथियों इसके अंदर क्या आएगा, ग्लोब के बाद में इसके अंदर ये आ जाएगा साथियों 0 डिग्री का देशांतर। ठीक है। 0 डिग्री के बाद में ये आ जाएगा 68 डिग्री का देशांतर, 68.7। ये आ जाएगा 82.30 डिग्री का देशांतर। और इसके बाद में जो देशांतर आएगा वो आएगा 97.25 का देशांतर। कितना आएगा साथियों, 97.25 का। तो इन देशांतरों के मैं नाम लिख देता हूँ। ये तो आ जाएगा साथियों 97 डिग्री 25 मिनट, ये आ जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट,
ये आ जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट, और ये आ जाएगा साथियों 0 डिग्री का देशांतर। ये 4 देशांतर मेन है आपको भारत की मानक समय के लिए, आपको ये 4 देशांतर पता होने चाहिए। ठीक है। अगर ये 0 डिग्री का देशांतर है ना, तो मैंने आपको एक बात बोली थी भी, जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे, पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे, तो एक देशांतर के लिए हमें 4 मिनट माइनस करने होते हैं। कितने मिनट माइनस करने होते हैं? 4 मिनट माइनस करने होते हैं। तो 97 से 68 तक जाएंगे तो देशांतरों की संख्या कितनी आ जाएगी साथियों? 97 से 68 तक जाएंगे तो देशांतरों की संख्या आ जाएगी साथियों 30। कितनी आ जाएगी? 30। अभी एक देशांतर अगर हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो 4 मिनट का समय माइनस करना पड़ेगा। इस प्रकार से अगर हम चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, तो 30 देशांतर जब हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो हमें 30 इंटू 4 करना पड़ेगा, क्योंकि एक देशांतर के लिए हमें कितना समय माइनस करना पड़ता है? 4 मिनट। तो 30 के लिए कितना समय माइनस करना पड़ेगा? 120 मिनट माइनस करने पड़ेंगे। 120 मिनट को जब हम साथियों घंटे के अंदर बदलेंगे तो 2 घंटे का समय निकल के आएगा। कितने घंटे का? 2 घंटे का समय निकल के आएगा। तो यही 2 घंटे हैं जो क्या करते हैं साथियों, जिससे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के अंदर 2 घंटों का अंतर आता है। किस प्रकार से आता है वो मैंने आपको बता दिया। समझ में आ गई ना बात, किस प्रकार से आता है अंतर? बस आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के मध्य, लिख लेना एक चीज और नोट लगा के साथियों, यहाँ पे लिख लेना नोट लगा के, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के 2 घंटे बाद सूरज उदय होता है। आपको एक चीज लिखनी है, गुजरात में अरुणाचल प्रदेश के मुकाबले, गुजरात में अरुणाचल प्रदेश के मुकाबले 2 घंटे सूर्य लेट या बाद में निकलता है। 2 घंटे सूर्य बाद में निकलता है। ये निकलता है साथियों बाद में। तो किस प्रकार से बाद में निकलता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। ये पूरा का पूरा साथियों पृथ्वी का टाइम निकालने के लिए जीएमटी से ज्ञात किया जाता है। भारत का समय निकालने से 82.5 डिग्री का जो देशांतर है उससे ज्ञात किया जाता है। तो ये सारा का सारा सिस्टम मैंने आपको बता दिया। कुल घंटे, कुल पृथ्वी के ऊपर टाइम जोन कितने होते हैं साथियों? कुल पृथ्वी के ऊपर टाइम जोन की संख्या पूछी जाती है, तो कुल पृथ्वी के ऊपर टाइम जोन, पृथ्वी के ऊपर टाइम जोन की संख्या कितनी हो जाएगी साथियों? 24 टाइम जोन सेट किए गए हैं पूरी पृथ्वी के ऊपर। कितने टाइम जोन सेट किए गए हैं? पूरी पृथ्वी के ऊपर 24 टाइम जोन सेट किए गए हैं। समझ में आ गई ना बात? आपको कुल टाइम जोनों की संख्या पूछे तो वो कितनी आ जाएगी साथियों? 24 आ जाएगी टाइम जोनों की संख्या। ठीक है। तो ये थी साथियों टाइम जोन के बारे में जानकारी। मैं आपको एक बार फिर से क्विकली रिवीजन करवा देता हूँ। किसी स्थान की मैं आपको बता देता हूँ। देखो, किसी स्थान का सूर्य की स्थिति से ज्ञात किया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय मानक समय कहलाता है। किस प्रकार से कहलाता है मैंने आपको बता दिया। आप 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर जाओगे तो कितने घंटे प्लस होंगे? क्या 12 घंटे होते हैं। और इस साइड में जाओगे तो कितने होंगे? इस साइड में जाओगे तो ये हो जाएगा साथियों, कितने हो जाएंगे? 12 घंटे माइनस के अंदर हो जाएंगे। ठीक है। ग्रीनविच रेखा के बारे में जाने तो 0 डिग्री देशांतर है, उसको ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। ये लंदन के ग्रीनविच शहर से निकलती है। इसको इंटरनेशनल टाइम जोन टाइम लाइन के नाम से भी जाना जाता है, जीएमटी टाइम लाइन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। ये मैंने आपको समझाया था साथियों। 0 डिग्री देशांतर बना के भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक होता है। और जो भारत का जो पूरे की पूरी मानक रेखा है वो 82 डिग्री 30 मिनट वाला जो देशांतर है वो भारत की मानक रेखा कहलाती है। ठीक है। यहाँ पे 1 डिग्री की वैल्यू निकाली थी किस प्रकार से? अगर 360 है तो टोटल घंटे कितने होते हैं? टोटल ये देशांतरों की संख्या 360 बराबर 24 घंटे हो जाएंगे। फिर 360 बराबर 24 गुणा के अंदर 60 क्यों किया? गुणा के अंदर 60 इसलिए किया क्योंकि घंटों को मिनट के अंदर बदलना था। फिर 24 गुणा के अंदर 60 बटा के अंदर 360 लगाया ताकि हमें 1 डिग्री की वैल्यू पता चल जाए। तो यहाँ से निकल के आया साथियों 4। कितना निकल के आया? 4। तो 1 डिग्री बराबर कितना निकल के आ जाएगा?
4 निकल के आ जाएगा। यानी हम पश्चिम पूर्व की ओर जाएंगे तो 4 मिनट प्लस करना पड़ेगा और पश्चिम की ओर आएंगे तो 4 मिनट माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे साथियों 82.5 डिग्री का जो देशांतर है उस देशांतर को क्या बोला जाता है, भारतीय मानक समय रेखा उस देशांतर को बोला जाता है। 0 डिग्री से अगर हम उस साइड जाएंगे तो 5.5 घंटे प्लस करके भारत का समय निकाला जाता है। समझ में आ गई ना। तो ये निकाला था साथियों 5.5 घंटे का अंतर। 1 डिग्री का अंतर आया था साथियों 4 मिनट का, तो 82 देशांतर कौन सा है, 82, तो 82 देशांतर हो जाएंगे। इसके बाद में आधा डिग्री और देशांतर था, तो आधे को गुणा किया 4 के साथ में तो 2 आया। 82 को 4 के साथ में गुणा किया तो 328 आया। तो इन दोनों दोनों को जोड़ोगे तो 330 मिनट बनेंगे, और 330 मिनट को घंटों के अंदर बदलोगे तो 5 घंटे 30 मिनट का समय आपके सामने निकल के आ जाएगा। भारतीय मानक रेखा के बारे में, 82 डिग्री 30 मिनट का जो देशांतर है वो भारतीय मानक रेखा है। भारत के 5 राज्यों में से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश से ये गुजरती है। ठीक है। और इस प्रकार से साथियों गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 घंटों का अंतर आया था। वो इसलिए आया था क्योंकि आपको पता है भारत की स्थिति ये है। ठीक है। ये भारत की स्थिति है ये पूरी की पूरी, और यहाँ से सूर्य निकलता है, आपको पता है ये सूर्य है। ठीक है। तो सूर्य सबसे पहले यहाँ पे जो भारत का राज्य है सबसे पहले यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा ना। तो जैसे जैसे अगर हम इस साइड में जाएंगे, यहाँ पे हमारा गुजरात है, क्या है, गुजरात है। तो ये सूर्य की रोशनी को यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना समय लग जाता है, यानी सूर्य गुजरात के अंदर 2 घंटे बाद में दिखाई देता है। कितने घंटे, 2 घंटे बाद में दिखाई देता है। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। टोटल पृथ्वी के ऊपर टाइम जोनों की संख्या क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो आपको बतानी है साथियों 24। ये थी साथियों बड़ी बड़ी जानकारी जिसके अंदर हमने भारत के टाइम जोन के बारे में समझा, जीएमटी के बारे में समझा। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी भी विद्यार्थी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर पिन कीजिएगा, ताकि अच्छे से और सुधार करके आपको समझाया जा सके। कल हम साथियों भारत का गोलार्ध के अंदर स्थिति को समझेंगे, जिसके अंदर पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध के बारे में जानेंगे, और इसके बाद में हम भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार जान के और भारत के आगे जियोग्राफी को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो ये थी साथियों हमारी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।